हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे आप सब? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज जो है आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज लिया जाए कि क्या आने वाले समय में आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और क्या रिसीव करने की, यानी कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है, कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो आपको अपने आप से रिलीज़ करने हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिसीव करनी है। आपको उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस एंड ये जो है सभी जो है सबके लिए है। ये जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है। तो एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। जो आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखिए, जो नहीं हो यू कैन ऑलवेज इग्नोर इट। ठीक है? So yes, so what are the things which you have to receive and what are the things which you have to release from your life, ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बैलेंस आए, ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी जो है कंफर्टेबल हो जाए। कई बारी कुछ चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं और वो हमको तकलीफ़ देती हैं, तो बेटर होता है कि उनको रिलीज़ ही कर दिया जाए। ओके, so these are the seven cards I hope you can see एंड दिस इज़ द बॉटम ऑफ डेक का एनर्जी, इनसिक्योरिटी। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको अगर ज़्यादा चीज़ें बोलूँ तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यानी कुछ चीज़ें आपने ऐसे पकड़ के बैठी हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करे। रिसीविंग ज़्यादा नहीं आ रहा, जो रिलीज़ जो चीज़ें करनी है वो ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे पहला जो कार्ड आया था रिजेक्शन, यानी कि अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है, कोई आपका कुलीग है या रिलेशनशिप में या फैमिली में, तो उस चीज़ को आपने अपने मन से नहीं लगाना। वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल ही चेंज कर देगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, सेल्फ लव कम हो जाएगा। देखिए, सबको सब चीज़ें पसंद नहीं आती। हम देखिए अगर शॉप पे भी जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो एक शॉप से भी पसंद नहीं करते, दो चार दुकानों पे जाते हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग टू डू। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब हमको पसंद करें या हमको सब पसंद आए। तो जो हमको नहीं पसंद कर रहा और जो है उनको फॉरगिव करके उनको मतलब आगे बढ़ना है, उस चीज़ का अपने ऊपर ज़्यादा असर नहीं होने देना है। तो बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग दे रहे हैं शायद बहुत अपने दिल पे लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि सब उनको पसंद करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो जो नहीं पसंद कर रहा उनको छोड़ के आगे बढ़िए। ठीक है? दूसरी चीज़ जो है सॉरी, आपको जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो बॉटम ऑफ द डेक में आया है, इनसिक्योरिटी। आपका जैसे मैंने बोला, रिजेक्शन की वजह से कभी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव जो है वो कम हो जाता है और आप इनसिक्योर हो जाते हो। आपको शायद ऐसा लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, जबकि ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट, डिवाइन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सभी को कुछ ना कुछ क्वालिटी के साथ ही उन्होंने इस धरती पे भेजा है। तो आप अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए और इनसिक्योरिटी को अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स, रिमेंबर, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है ना, हमें तभी हमारी स्ट्रेंथ उभर के आती है। एंड वी आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन फेस एनी सिचुएशन, एनीथिंग। सो जस्ट रिलीज दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। उसके अलावा देखिए, आपके लिए ये चीज़ आ रही है कि इनसिक्योरिटी के साथ साथ कनेक्टेड है गिल्ट। ठीक है? आपको लगता है कि कुछ आपकी एक्शंस जो हैं वो दूसरों को हर्ट कर रही हैं, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना हमेशा अच्छा ही बनना है। ठीक है? अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन हम सबके लिए हमेशा अच्छे नहीं हो सकते, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है रिजेक्शन में। तो वो चीज़ आप गिल्ट लेके बैठ जाते हो कि जैसे कि मैं तो सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों बुरा आ रहा है। तो दैट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ गिल्ट इनसाइड यू। यू हैव टू रिलीज, यू जस्ट हैव टू डू योर ड्यूटी। अपना काम करिए और आगे बढ़िए। कोई उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, कोई क्या सोच रहा है, हम सबको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं? अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गिल्ट की फीलिंग को जो है आपको निकालना है, रिलीज करना है। अनदर थिंग इज गॉसिप। ठीक है? गॉसिप करते हैं सब वंस इन अ वाइल। आपको भी शायद इस चीज़ का शौक है, बट ये कहीं ना कहीं जो है आपको एक लो एनर्जी में लेके जा रही है। शायद हमेशा से आपकी आदत नहीं थी, अब कुछ टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, लेकिन वंस इन अ वाइल इट्स ओके। और गॉसिप में भी बहुत ही नेगेटिव नहीं होना किसी को लेके, चलती फिरती बात कभी कर ली तो कर ली, सो विच इज़ ओके। तो ज़्यादा गॉसिप में अपनी एनर्जी आपने नहीं लगानी है। ओके? सो ये चीज़ें जो आ रही हैं आपको रिलीज़ करनी है, छोड़नी है। अब आपको
जो है वो रिसीव करना है। अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा करने वाला जो क्वालिटी है उसको आपको रिसीव करना है। ठीक है, अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना है। हमारे एंजल्स, हमारे गाइड्स हमको मैसेज देते हैं थ्रू आर इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग, या बोलते हैं हाँ मुझे कहीं ना कहीं पता है। तो उस चीज़ पे आपने बहुत फोकस करना है, अवेयरनेस रखनी है। और ये क्वालिटी अगर अभी आपके अंदर अभी तक नहीं है तो प्लीज़ उसको रिसीव करिए, डिवाइन गिफ्ट को। दूसरा है एक्सपेंशन। अपने काम को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी हेल्थ को, अपने फाइनेंशियल अबंडेंस को एक्सपैंड करने की आपको एफर्ट्स करने हैं। आप शायद बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो आपकी सिचुएशन है, यू आर ओके। देखो, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि ओवर एम्बिशंस हो जाओ, बट थोड़ी सी एम्बिशन तो ज़िंदगी में रखनी चाहिए। वो ही हमको आगे बढ़ने का हौसला देती है। देयर शुड बी समथिंग व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, कि कुछ करना है। तो आप जो है, जो भी आपकी सिचुएशन है, जहाँ पर भी आप हो, शायद आप बहुत सेटिस्फाई हो, टू लिटल एक्सटेंट इट इज़ ओके, बट ग्रोथ के हिसाब से वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो यू हैव टू क्रिएट इन योर सेल्फ दैट फीलिंग ऑफ एक्सपैंडिंग योर सेल्फ। एंड हेल्थ वाइज भी जैसे भी आप दिखते हो और अच्छा दिखिए, सेल्फ लव करिए, पर्सनालिटी इन्हांस करिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप्स में और थोड़ा सा बैलेंस डालिए, टाइम डालिए। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं किसी के साथ तो क्लियर करिए, छोड़िए नहीं उसको कि चलो अपने आप हो जाएगा, नहीं। फाइनेंशियल अबंडेंस को बढ़ाइए, तरीके ढूंढिए, इन्वेस्टमेंट करिए, कोई साइड बिजनेस करिए ताकि एक्सपेंशन हो, एंड विच विल बी गुड फॉर यू बिकॉज ये मैसेज आ रहा है। ओके फिर उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और रिसीव करना है, ट्रेड फॉरगिवनेस का। जैसे मैंने बोला, रिजेक्शन है, गिल्ट है, तो फॉरगिव कर दीजिए। आपको कोई पसंद कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनकी मर्ज़ी है। आपको अपना काम करना है, आपको कुछ गलत नहीं करना है किसी के साथ। बाकी जो वो कर रहे हैं, लेट देम डू। तो फॉरगिवनेस की भावना को रखिए, नहीं है तो अपने अंदर उसको रिसीव करिए। ओके और रोज़ रात को देखिए, दो चीज़ें जो मैं बोलना चाहूँगी, सबको ग्रैटिट्यूड देना है। कुछ ना कुछ अच्छा हमारे साथ दिन में, एक नहीं तो दो नहीं तो चीज़ें होती ही होती हैं। नहीं तो वी आर अलाइव, दैट इज़ अ बिग थिंग टू बी इन ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, डिवाइन। तो उनको ग्रैटिट्यूड देना है और ऐसे मन में बोलना है कि अगर आपसे किसी के प्रति गलती हुई है, जाने या अनजाने में, तो आप उनको जो है फॉरगिवनेस मांग रहे हो उनसे, ठीक है। और अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो आप भी उनको फॉरगिव कर रहे हो। तो ये चीज़ एक रिसीव करिए। लास्ट इज़ द परफेक्शन, यानी कि ये जो चीज़ें आप जो रिलीज़ करने वाली हैं और जो रिसीव करने वाली हैं, जब आप उनको बैलेंस पे लाएंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। और उस परफेक्शन को आपको स्वीकार करना है, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। ये नहीं है, वो नहीं है, ये कम है, वो कम है, ठीक है। एम्बिशन रखनी है और पाना है, लेकिन जो भी है उसको हमको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट द पीपल एंड द सिचुएशंस, एंड सोचना है कि जो है परफेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वालिटी भी आपको जो है वो एक्सेप्ट करनी है, रिसीव करनी है। ओके सो यही जो है मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। होप आपसे रेजोनेट हो, होप आपको कुछ गाइडेंस मिले और आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए। सो यस, बाय फॉर 9 ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। अच्छी लगी रीडिंग तो पेज फॉलो कर लीजिए। सो यस।